सब्सक्राइब कीजिए प्रकाश एसोसिएशन सर्च यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को कर लीजिए एक्टिवेट ताकि इस चैनल की लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल प्रकाश एसोसिएशन सर्च में। और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की विरासत चमोली के बारे में। चमोली पार्ट 1 की वीडियो में हम बात कर रहे थे चमोली में स्थित कुछ विश्व विख्यात पर्यटन स्थलों के बारे में, जैसे कि रम्माण, फूलों की घाटी और नंदा देवी बायोस्फीयर के बारे में। और अब हम बात करेंगे चमोली में स्थित अन्य पर्यटन स्थलों के बारे में, जिसके लिए उत्तराखंड विख्यात है पूरे विश्व भर में। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं विस्तार से चमोली के बारे में, तो इस वीडियो को देखने के साथ साथ हमारी पहली वीडियो चमोली पार्ट 1 को भी देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की एक और नई वीडियो, उत्तराखंड की विरासत चमोली पार्ट 2 विद प्रकाश एसोसिएशन सर्च। उत्तराखंड के चमोली में ही स्थित है त्रिशूल पर्वत, जो शिव धाम के रूप में माना जाता है। 7120 मीटर ऊंचा त्रिशूल पर्वत श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों के लिए भी श्रद्धा का प्रतिरूप है। शिव धाम के रूप में माने जाने वाले इस पर्वत की विशेषता यह है कि यह प्रत्येक दिशाओं में अपना अलग रूप प्रकट करता है। जैसे कि उत्तराखंड के रानीखेत और अल्मोड़ा से यह नुकीला दिखता है, जबकि गोपेश्वर से यह सपाट और किसी व्यक्ति के मुख के समान दिखाई पड़ता है। त्रिशूल पर्वत की दूसरी विशेषता यह है कि यह पर्वत फरवरी जून तक किसी साधु सन्यासी की गंभीर मुद्रा की तरह दिखाई देता है, जबकि जुलाई से सितंबर तक इसका आकार किसी व्यक्ति की मुस्कुराहट के समान दिखाई पड़ता है, जबकि नवंबर से फरवरी तक यह एक लड़की के मुख के आकार का दिखाई देता है। दोस्तों, आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में स्थित ओम पर्वत में ओम की आकृति भी इसी प्रकार से बदलती रहती है। दोस्तों, यह थी त्रिशूल पर्वत की डिटेल। अब हम बात करते हैं चमोली में ही स्थित हेमकुंड साहिब की। समुद्र तल से करीब 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है हेमकुंड साहिब, जिसे हम स्वर्ण झील भी कहते हैं। हेमकुंड साहिब चमोली के जोशीमठ से करीब 29 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हेमकुंड साहिब की खास बात यह है कि हेमकुंड साहिब बर्फ से ढके 7 पर्वतों के बीच में स्थित है और इन 7 पर्वतों को ही हेमकुंड पर्वत कहा जाता है। इन्हीं 7 पर्वतों के बीच में एक झील भी है और इसी झील से हिमगंगा नामक एक छोटी सी नदी निकलती है। और इसी झील के समीप में स्थित है एक गुरुद्वारा, जो कि सिखों और हिंदुओं के बीच में एक तीर्थ स्थल है। इस गुरुद्वारा की खास बात है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने पूर्व जन्म में इस झील के तट पर चिंतन किया था और इसी का संकेत हमें पवित्र ग्रंथ साहिब में दिया गया है। तो यह था हेमकुंड साहिब, जिसे चमोली में स्वर्ण झील के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं चमोली में ही स्थित रूपकुंड झील की। दोस्तों, अभी कुछ देर पहले मैंने आपको त्रिशूल पर्वत के बारे में बताया था। ऐसा मैं आपको दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसी त्रिशूल पर्वत की तलहटी पर स्थित है रूपकुंड झील, जो समुद्र तल से करीब 4780 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। रूपकुंड झील चमोली जनपद के विकासखंड देवाल से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि यह झील लगभग 500 फीट व्यास के कटोरे के आकार की है और यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस झील के 2.5 किलोमीटर की परिधि में नरकंकाल फैले हुए हैं, जो अभी भी आश्चर्य बने हुए हैं और जिनका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं चमोली में स्थित माणा गांव की। चमोली का माणा गांव भारत की सीमा पर बने अंतिम गांव में से एक है। पुराणों में इस गांव को मणिभद्रपुरी कहा गया है। यह गांव बद्रीनाथ से 4 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित है। यहाँ पर अलकनंदा और सरस्वती नदी का संगम होता है, जिसे केशव प्रयाग कहा जाता है। माणा गांव में ही स्थित है गणेश गुफा, व्यास गुफा और भीमपुल जैसे दर्शनीय स्थल। दोस्तों, व्यास गुफा और गणेश गुफा के बारे में मान्यता है कि व्यास गुफा में बैठकर महर्षि व्यास जी ने भागवत कथा को मौखिक तौर पर कहा था और जिसे लिखने का काम गणेश जी ने गणेश गुफा में किया था। इसके अलावा बद्रीनाथ जी की माता की मूर्ति और साथ में घंटाकर्ण का मंदिर भी यहाँ स्थित है। घंटाकर्ण के मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि जब बद्रीनाथ के कपाट बंद होते हैं तो घंटाकर्ण का मंदिर भी बंद हो जाता है।
माड़ा गांव की एक और विशेषता यह है कि यहाँ सरस्वती नदी पर बना पाषाण शिला पुल पूरे विश्व में विख्यात है। दोस्तों, आपने पंच केदार के बारे में सुना होगा। इन पंच केदारों में से रुद्रनाथ और कल्पेश्वर केदार चमोली में ही स्थित हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं रुद्रनाथ केदार या रुद्रनाथ मंदिर के बारे में। चमोली जिले में स्थित यह मंदिर भगवान शिव के रौद्र मुख के पूजन के लिए विख्यात है। 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर की मान्यता है कि लोगों की आत्मा शरीर त्यागने के पश्चात यहाँ पर उपस्थित वैतरणी नदी को पार करके ही आगे बढ़ती है। रुद्रनाथ गोपेश्वर से करीब 23 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस क्षेत्र की दूसरी विशेषता यह है कि यह क्षेत्र ब्रह्मकमल के लिए सारे जग में प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं चमोली में ही स्थित कल्पेश्वर मंदिर की। दोस्तों, कल्पेश्वर मंदिर पंच केदारों में से एक है जो चमोली में स्थित है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अप्सरा उर्वशी तथा दुर्वासा ऋषि ने कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की थी और यह स्थान करीब 2000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दोस्तों, बाकी के 3 केदार तुंगनाथ, मदमहेश्वर और केदारनाथ के बारे में हम जानेंगे अगली वीडियो में। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चमोली में स्थित जोशीमठ नामक स्थान के बारे में। प्राचीन काल में जोशीमठ को योशी कहा जाता था। इस मठ की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। इस स्थान को लेकर हिंदुओं में यह विश्वास है कि शरद ऋतु में भगवान विष्णु यहाँ आकर विश्राम करते हैं। इसी स्थान पर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के स्वरूप का मंदिर बनवाया था। यहाँ मंदिर के सामने एक भवन है जिसमें हनुमान, गणेश जी, सूर्य भगवान, गौरी शंकर एवं नौ देवी के अनेकों मंदिर स्थित हैं। जोशीमठ की एक और विशेषता यह है कि यहाँ शंकराचार्य ने पूर्णागिरि देवी पीठ की स्थापना की थी। इसके अलावा उत्तराखंड के चमोली में ही स्थित है पंचबद्री, जो उत्तराखंड के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक है। और इन पंचबद्री में से हम सबसे पहले बात करते हैं बद्रीनाथ की। चमोली के जोशीमठ के उत्तर में ही स्थित है बद्रीनाथ, जो जोशीमठ से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महाभारत और पुराणों में बद्रीनाथ को बद्रीवन के नाम से भी संबोधित या फिर जाना जाता था। समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह पर्वत देश के 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर नर एवं नारायण नाम से जाने वाली 2 पर्वत श्रेणियों के बीच में स्थित है। यह मंदिर प्रतिवर्ष अप्रैल मई के महीने में खुलता है और नवंबर लास्ट में लगभग बंद हो जाता है। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के बारे में एक बात मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पुजारी होते हैं वो आदि शंकराचार्य गुरु के वंशजों में से होते हैं, जिन्हें रावल कहा जाता है। वैसे तो इस मंदिर का निर्माण गढ़वाल वंश के प्रारंभिक राजा अजयपाल जी के शासन में हुआ था, लेकिन इस मंदिर को भव्य बनाने का और इसका पूरी ढंग से निर्माण करने का श्रेय कचूरी राजवंश को दिया गया था। इसके अलावा बद्रीनाथ में ही स्थित है बद्रीनाथ की माता का मंदिर, जिन्हें माता मूर्ति मंदिर कहा जाता है। इसके बाद पंचबद्री में नंबर आता है आदि बद्री का। आदि बद्री मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है। यहाँ की खास बात यह है कि यहाँ पे 16 छोटे छोटे मंदिर हैं और इन मंदिरों की स्थापना गुप्त काल में की गई थी। यहाँ का जो मुख्य मंदिर है उस मंदिर में 1 मीटर ऊंची काले पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाई गई है और यहाँ का यह मंदिर आदि बद्री की विशेषता बताता है। और यहाँ यह भी कहा जाता है कि विष्णु भगवान ही आदि बद्रीनाथ है। इसके बाद हम बात करते हैं अब वृद्ध बद्री की। जोशीमठ से करीब 7 किलोमीटर की दूरी पर एक अनीमठ स्थित है। इस स्थान की खास बात यह है कि यहाँ पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम बद्रीनाथ की एक प्रतिमा स्थापित करी थी और इसी प्रतिमा के कारण इसे वृद्ध या पहली बद्री भी कहते हैं। इसके अलावा भविष्य बद्री और योगध्यान बद्री जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसमें से भविष्य बद्री जोशीमठ के पूर्व में सुबेर नामक स्थान पर स्थित है, जबकि योगध्यान बद्री जोशीमठ से ही 24 किलोमीटर दूर में स्थित पांडुकेश्वर नामक स्थान पर स्थित है। दोस्तों, इसके अलावा अब हम बात करते हैं पंचप्रयाग की। दोस्तों, आपने पंचप्रयाग का नाम तो सुना ही होगा, क्योंकि इन पंचप्रयागों में नदियों का संगम होता है और इनका महत्व धार्मिक दृष्टि से बहुत अधिक है। 5 प्रयागों में से 3 प्रयाग विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग एवं कर्ण प्रयाग चमोली जनपद में ही स्थित हैं।
दोस्तों, अगर आप इन 5 प्रयागों के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारी शॉर्ट ट्रिक की वीडियो देख सकते हैं, जिसे मैं पहले ही यूट्यूब पे अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे मेरा चैनल प्रकाश एसोसिएशन सर्च करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो भी खत्म होती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड की विरासत में किसी एक और नई डिस्ट्रिक्ट की। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगली वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम विद यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर दिस वीडियो।